के सामने पेश है एसपी धर्मराज सिंह। ये हाथ नहीं फांसी के फंदे हैं भैरव, फांसी के। एसपी धर्मराज सिंह से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनकी धर्म पत्नी से। नाम है जिनका लक्ष्मी देवी और उनकी गोद में एक लड़का है, नाम है जिसका राजेश। तो आप लोगों के सामने पेश है लक्ष्मी देवी। आज की रात हमारी इस कहानी में ये लक्ष्मी देवी का रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। नहीं भैरव, तुम्हें एसपी धर्मराज के परिवार का खून चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हें एसपी धर्मराज के परिवार का खून मिलेगा। लेकिन भैरव छोड़ दो मेरी औलाद को और छोड़ दो मेरे सुहाग को। इन दोनों के बदले मेरी जान ले लो भैरव, मेरी। लक्ष्मी देवी से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एसपी धर्मराज सिंह की बेटी से। नाम है जिनका आरती। तो आप लोगों के सामने पेश है आरती। आज की रात हमारी इस कहानी में ये आरती का रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगी। माँ मुझको बचा लो माँ, ये डाकू लोग मुझको मार देंगे माँ। माँ आरती से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एसपी धर्मराज सिंह के बड़े बेटे से। नाम है जिनका राजू। तो आप लोगों के सामने पेश है राजू। मुझे घर से आए हुए 5 साल हो चुके हैं। काज ने कितने लेटर भेजा, काज ने कितने फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अब घर तक चलना चाहिए। राजू से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एसपी धर्मराज सिंह के वफादार नौकर से। नाम है जिसका सेवक राम। तो आप लोगों के सामने पेश है सेवक राम। मालिक नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे मालिक को किसी ने गोली मार दी है और मेरे मालिक का दाहिना हाथ कटा हुआ है, लेकिन मेरे मालिक के भी सांस चले हुए हैं। मैं अपने मालिक को लेकर के जा रहा हूँ। इन्हें किसी कहीं अस्पताल में इलाज करूंगा और मैं इन्हें ठीक करवा के रहूंगा। सेवक राम से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं सीधे जलालाबाद पुलिस स्टेशन। मुलाकात करवा रहे हैं वहां के एक देशद्रोही रिश्वतखोर थानाध्यक्ष से। पैसों के लिए बहुत ही घिनौना काम करता था वो। छोटी छोटी लड़कियों को ले जाकर तवायफ के कोठों पर बेच दिया करता था, तवायफ बना दिया करता था। इतना घिनौना काम करता था। नाम था जिसका जसवंत सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। कानून का रखवाला हूँ, कानून का रखवाला, मगर दिल का काला हूँ। नाम है जसवंत मेरा, मगर जहर का प्याला। जसवंत सिंह से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के एसआई से। नाम है जिनका राम सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है ये एसआई राम सिंह। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई तो उसे गिरफ्तार करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये साई राम सिंह से मुलाकात करवाने के बाद हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट की एक लेडी सब इंस्पेक्टर से। नाम है जिनका कुमारी अनीता। तो आप लोगों के सामने पेश है लेडी सब इंस्पेक्टर कुमारी अनीता।
इस वर्दी में कितनी ताकत है, इस वर्दी में कितनी ताकत है, ये हमें दिखाना है और कानून के दुश्मनों को इस देश से मिटाना है। सब इंस्पेक्टर कुमारी अनीता से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं हंसी मनोरंजन की तरफ। रात भर आपके लिए हंसने हंसाने का काम करेंगे, रात भर आप तक मनोरंजन पहुंचाएंगे। मुलाकात करवा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के हवलदार से, नाम है जिनका हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। तो आप लोगों के सामने पेश है हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। हमारा नाम हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला और हमारा घर है महाराजगंज गोखला। ये बात मत समझो खोखला, मारते मारते करता हूँ टाकला, इसीलिए हमारा नाम है हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। अवघड़नाथ शुक्ला से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपको ले चल रहे सीधे चंबल घाटी। मुलाकात करवा रहे वहां के मशहूर खूंखार डाकू से, नाम था जिसका डाकू भैरव सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू भैरव। नहीं नहीं एसपी धर्मनाथ सिंह, तुम मुझे हथकड़ी नहीं पहना सकते। तुम मुझे हथकड़ी पहनाओगे कब, जब मेरी बंदूक से बचोगे। करूंगा जुल्म की बौछार, करूंगा जुल्म की बौछार, क्या दिलाऊंगा। नाम है भैरव सिंह मेरा कोहरा। दिग्गज मुझसे घबराते हैं, दिग्गज मुझसे घबराते हैं, सुरपन मुझसे भय खाते हैं, पृथ्वी के सूरवीर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी कहानी में डाकू भैरव सिंह के भी परिवार है। हम मुलाकात करवा रहे हैं उनकी धर्म पत्नी से, नाम है जिनका मालती देवी, और उनकी गोद में एक लड़की है जिसका नाम है राधा। तो आप लोगों के सामने पेश है मालती देवी। जी हाँ दोस्तों, आज की रात हमारी इस कहानी में ये मालती देवी का रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगी। न तड़पने की इजाजत, न फरियाद की, घुट घुट के मैं मर जाऊं, यही मर्जी मेरे सुहाग की। मालती देवी से मुलाकात करवाने के बाद दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डाकू भैरव सिंह के गिरोह के एक साथी से, नाम है जिसका डाकू शेर सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू शेर। आज की रात हमारी इस कहानी में ये डाकू शेर सिंह का रोल जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। 16 है मेरे नाम का, 16 मेरे नाम का, दुनिया मुझसे टहलती है, हवा भी दूर जी हाँ दोस्तों, ये थे डाकू शेर सिंह। मुलाकात करवा रहे हैं डाकू भैरव सिंह के गिरोह के प्रधान से, नाम है जिसका डाकू गंगा सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू प्रधान गंगा। असर हो मेरी निगाहों में, असर वो है मेरी निगाहों में कि हर इंसान के साथ कर डालूं, न जान काम करो तो सोना। जो मुझसे टकराता है, जो मुझसे टकराता है, वो उसका नाम और निशान मिटा देता हूं। नाम है गंगा
से मेरा कोहरा। जी हाँ दोस्तों, ये थे डाकू प्रधान गंगा सिंह। हमारी कहानी में जितने पात्र थे हमने आपको बारी बारी करके दिखा दिया। जो पात्र शेष रह गए हैं हम अपनी कहानी में आपको बराबर दिखाते रहेंगे। हमारी कहानी की पहली सीन, पहली एंट्री, ये थाना जल्लाबाद है। सभी आलाधिकारी बैठे हुए हैं और एसपी धर्मराज सिंह आते हैं। अधिकारियों से, कर्मचारियों से क्या बातचीत करते हैं आप पर्दे पर देखें। धन्यवाद। राम सिंह एंड अनीता कुमारी जी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब से मैं थाने पे तैनात होकर आया हूँ, जिस फाइल पर देखता हूँ डाकू भैरव सिंह आज भी कौन सी बड़ा है, तो आज तक डाकू भैरव सिंह हार के हुआ है। पुलिस कमजोर की शासन कमजोर है। इसमें ना पुलिस कमजोर है और ना तो शासन। किसी एमपी एमएलए का फोन आ जाता है सर, तो मुझे मजबूर ही होना पड़ता है। यानी तुम लोगों के पास मजबूरियां हैं, लेकिन मैं थाने में तैनात होकर आया। मेरा नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह है। मैं वादा करता हूँ तुम लोग बराबर सहयोग देते रहोगे तो हम 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे खड़ा कर लूंगा। ये मेरा वादा है। लेकिन अभी अभी फोन मिला है कि एसपी साहब अपने थाने का निरीक्षण करने आ रहे हैं, इसलिए कोई कर्मचारी अपने ड्यूटी पे लापरवाही नहीं कर सकता है, ताकि एसपी साहब को कोई कमी न आए। आइए हम क्या का वेट करते हैं। सर नेम इज इंस्पेक्टर जसवंत सिंह है। तुम्हारा ही नाम जसवंत सिंह है? यस सर। और ये तुम्हारा थाना जल्लाबाद है? यस सर। ये बताइए आपके थाने में इस वक्त कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी मौजूद हैं? इस समय थाने में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर कुल सर 18 है। यस सर। लेकिन मैं देखता हूँ कि थाने में सिर्फ 3 ही लोग नजर आ रहे हो, बाकी अधिकारी और कर्मचारी कहाँ को गए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपका फोन मिला सभी सिपाही अपने अपनी ड्यूटी पे जा चुके थे। जब सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं तो आप लोग थाने में बैठ करके गप्पे मारते हो। गप्पे नहीं मारो, बल्कि डाकू भैरव के बारे में सवाल मशवरा कर रहा था। डाकू भैरव के बारे में सवाल मशवरा कर रहे थे। यस सर। लेकिन मैं देखता हूँ कि ना कोई गेट में हवलदार है और ना ही कोई गेट पे चौकीदार है। ये सब लापरवाही तुम लोगों की है, तुम लोगों की। हवलदार तो बात ही मत करिए, हमें तो अपनी मनमानी करता है। जब जाता है और वो जब जाता चला जाता है सर। तुमने उसे बताया नहीं, तुमने उसे समझाया नहीं? मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन मेरे बात को मानता ही नहीं। एक हवलदार होकर के तुम्हारी बात नहीं मानता है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता सर। आप ही की तरह एक तिवारी जी एसपी साहब आए थे, उनसे मैंने हवलदार खोटे के बारे में शिकायत किया। तिवारी जी ने यही कहा, देखो इंस्पेक्टर जसवंत, तू अपनी ड्यूटी समेत करो, हवलदार खोटे के पीछे मत पड़ो। सर इतना बड़ा अधिकारी ऐसी बातें करता, हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, आने दो शुक्ला हरामजादे को, आज उसे मैं समझाता हूँ। उठा ले जाऊंगा तुझे आल्हरिया में, देखती रह जाएगी।
देखती रह जाएंगी अम्मा तुम्हारे। शुक्ला जी, ये कोई थाने आने का तरीका है? है साहब, जब कभी थाने में आता हमेशा नाचता और गाता हुआ आता है। हाँ साहब, बीड़ी सिगरेट पीते हुए आता है। तू बीड़ी और सिगरेट पिएगा? जी साहब। तलफ लागी तो पीवे करवे साहब। तू बीड़ी और सिगरेट पिएगा? जी, बीड़ी तो बीड़ी है, हमसे अगर नशा भागे नहीं बचा हो। कौन कौन से नशे करता है? हम बीड़ी सिगरेट दारू गांजा है तक मरफिया पर तो दिन पीत हो। बहुत जल्द मर जाएगा शुक्ला, बहुत जल्द मर जाएगा। काहे साहब मर जावे? क्योंकि तू मास्टर पीता। कोनो हम ही नहीं पीते, वन विभाग में बहुत जने पियत है। वन विभाग में या पुलिस डिपार्टमेंट में? जी जी वह बात। कौन पीता है डिपार्टमेंट के अंदर? बोल डाला है कहीं। साहब विधायक कुमारी अनीता जी पीती है। अनीता जी मार्शल पीती है? जी। झूठ बोलता पागल कहना। माना पूछ ले साहब। अनीता आगे। जी सर। अनीता तुम मार्शल पीती हो? नो सर। तुम मार्शल नहीं पीती हो? जी सर। लेकिन शुक्ला बता रहा है कि अनीता जी मार्शल पीती है। सर ये शुक्ला हरामजादा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा। शुक्ला, अनीता कह रहे हैं कि मैं मार्शल नहीं पीती हूँ। जी। बल्कि शुक्ला मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पियत नहीं कहा साहब, इनकी सेहत जगह हमारी सेहत। अब है चले इतना यही जो यू ज्वालामुखी जाके जो पुल भरत है पुलिया तरह आए तो कहें शुक्ला, हम कहें जी सर, कहें चौथी पुलिया तरह कही ले तो चली क्या नशा। तो इस तरह क्यों नहीं कहता? भाई हम करबो नहीं भाई, हम क्या चीज नशा का है। इसका मतलब अनीता के पास मौजूद होना चाहिए। जब भाई करें नहीं तो हो ही जरूर। अगर ऐसी बात है तो अनीता की तलाशी ली जाए। जो क्या है साहब? अंधा हो जाता है साला, दिखाई नहीं देता हरामजादे। क्या होगा साहब? डंडा पैरों पे फेंकता है। पैर फेंके साहब? पैरा पे नहीं, पैरों पे पैर में फुट और फुट में पैर तो फुट। हम करना पहे को परी क्या है? फुट का है साहब? क्या चीज है? कुमारी आई तक सीना। पागल कहीं का? मैंने कहा पैर में फुट और फुट में पैर। तो अनीता का सीना नापने लगा। किसने कहा सीना? गलता होगा साहब। गलती हो गई। जी साहब। आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी सर। अनीता की तलाशी ली जाए। अनीता की तलाशी ली जाए। देखो अनीता जी, ले हो तो दे दियो, हमका परेशान ज्यादा ना करो, हम खड़े खड़े ले ले था। अरे साहब तलाशी और का चीज? इस तरह क्यों नहीं कहता है? चुप पे रहे हो। उधर पीछे चलो, पीछे। हाँ गले बजा चलिए और पीछे वही ले आवे। क्या चीज है? तलाशी तलाशी। तुम तो मां इच्छा लगा तुरंत कहीं गल्ला चलाऊंगा हरामजादा। नहीं साहब चलाए ना। क्या हुआ शुक्ला? क्या हुआ रे? लिए नहीं दिए थे। क्या चीज है? तलाशी। तो इस तरह क्यों नहीं कहता है? अनीता आगे बढ़े। जब तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, तुम मार्शल नहीं पीती, तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, तो तलाशी देने में क्यों हिचकती हो? क्यों नहीं तलाशी? सर वो बात नहीं है, ये नालायक मेरे सीने पर हाथ रख रहा है सर। ये बता, तूने अनीता के सीने पे हाथ रखा, क्या रखा? नालायक कहीं के क्या रखा? बोल बताओ साहब। ये डिपार्टमेंट का सबसे आखिर तेजी तुम्हारी है का? क्या हुआ रे? तुम का जितनी देर से थाने के अंदर आए हो, कुमारी अनीता सीने देखा था। के निगाह नहीं है। जी बताओ साहब, हम जूतिया की है सरकार मोदी की जूतिया है। तो क्या हुआ रे? जी बताओ जेब दोनों कहाँ लगी है? अरे जेब तो सीने पे है शुक्ला, सीने पर। साहब पहले ले आवे तो सीने में तो ले आवे। तलाशी ठीक है, अनीता की तलाशी ली जाए। जी सर। अब चुप पे खड़ी रहो।
चुप पे तलाशी दे दियो। अनिता सीधे खड़ी रहो, सीधे खड़ी रहो। आखिर क्यों पसीने पसीने हो गए? कौन है? एक पुड़िया मिली साहब, ला मुझे दिखाओ। ठीक है दिखाई सब कितना मस्त। कंडोम है, कंडोम। कंडोम ना सहज निरोध है। नहीं कम ना धैर्य रोटी साथे खावे। पागल कहीं का। अनिता आगे बढ़ी। तुम्हारी आदत मुझे पसंद नहीं आती। ऐसी वस्तुएं लेकर के ड्यूटी पर आती हो। इसे क्वार्टर में रख के आया करो, यहाँ ड्यूटी में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। सॉरी कह दिया, बस हो गया। पूरा डिपार्टमेंट तो गंदा कर रखा हरामजादी ने। क्या रे? का कहें वेरी वेरी सॉरी साहब। सॉरी अपनी गलती की माफी मांगते हैं हम मुझसे। तो भी कहें साहब सॉरी। पागल कहीं का। क्या टाइम हुआ है? सुबह के 1 बजे है सुबह के 1 बजते हैं दोपहर के। साहब। नाक पकड़ो चाहे नकुना दिन भर में 1 बजे हमें। लेकिन दोपहर के 1 बजते हैं, सुबह के नहीं। जी। और तुम लोगों की ड्यूटी सुबह 8 बजे की है। जी। सुबह 8 बजे आया करो वरना सस्पेंड करवा दूंगा। खास मिलेगा। और साहब ये लोग कै बजे आवत है? सभी लोग सुबह 8 बजे आते हैं। पूछ ले तो विश्वास हो। अरे गणवंत सिंह कहना नहीं आता तुझे? मुझे, मेरा नाम जसवंत सिंह है और मुझे यहाँ पर रूम मिला है। अगर बदतमीजी किया तो हम साले तुझे राइट टाइम कर दूंगा। अच्छा घुसो। अरे भाई जो रूम पाए उस रूम में घुसो साले। अरे रण सिंह घाटन तुम कई बजे आवत हो? ये तुम्हारे जो गाल बड़े टाप के है। अनीता जी तुम कई बजे हो तो जानू? आई देखिए चलो। ओ साहेब हो। क्या है? साहेब क्या है? इस सब जने हैं लड़बौरे जो नौस तड़के दम। एक तो साला देर से आता है, दूसरे बकवास क्या करता है हरामजादा। देखो हाँ हेलो। कहाँ से आ रहा है? और ये देखिए आगे हमारे प्रेम भाई साहब, प्रेम होटल ज्वालामुखी, हाँ भैया। उन भैया की तरफ से जो ये सीन चल रही हुई है, हाँ। इस सीन पे खुश होकर के ये 20 रुपए का पुरस्कार ये शिव साहब के लिए आया हुआ है। शुक्रिया है। वाह भैया वाह। 20 रुपया तो बहुत हो। हम पुलिस वाले टका टका बड़ा रही थे। हरामजादा साला। कहाँ से आ रहा है इस वक्त? जहाँ आपने भेजा था। मैंने कहाँ को भेजा था? कहाँ से हम आ रहे हैं? तू कहाँ से आ रहा है? जहाँ आपने भेजा था। तेरी हरकत से मेरे सर में दर्द होने लगा। पहले कहे नहीं बता रही है। ये टिकिया हम खाए नहीं रखे तुम खाए लिए। कौन सी टेबलेट है? सर दर्द है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मालाडी है। बहुत जल्द मर जाएगा। कहे साहब क्योंकि तू माला नहीं खाता। हम मर जी गए। और क्या? अरे भाई जो हमका 15 दिन भाई खा वन विभाग में देखिए लोग 6 महीने से खा रहे हैं। कौन खाता है डिपार्टमेंट के अंदर? बोल डाला है कहेगा। इन्हें इंस्पेक्टर गणवंत सिंह खाते। इन्हें देखिए प्यारे भाइयों, एक थाना इंचार्ज होकर के माला नहीं खाते हैं। शर्म नहीं लगती ऐसी बातें करते हैं। सर इस बात में नहीं कहा, इसकी बात को आपने मान लिया। क्या कहा? मैं माला नहीं खा रहा था। बोल चुप। कहाँ पे खा रहा था? ये ठीक कहता सर।
देखो मेरे सर में दर्द था, आना सिर की टिके में खा रहा था। हाँ माला डी लिया था सर। क्या अबे साले, हाँ सर लिया था, लेके अपनी वाइफ ले लिया था सर। और तू कहता माला डी खा रहा। शुक्ला जी जसवंत सिंह के सर में दर्द था जी इन्होंने आइनासेन की टेबलेट खाई थी जी। और क्या माला नहीं खाई लेकिन माला नहीं लिया था लेकिन देखिए हम बता नहीं है अपनी वाइफ के लिए अपनी औरत के लिए काहे साहब? क्योंकि ऐसी टेबलेट सिर्फ औरतें खाती हैं औरतें तो साहब ये ऐसी टेबलेट औरतें काहे खाती है? ताकि उन्हें बच्चा न हो हमेशा स्वस्थ रहना तो तुमको खाना चाहिए। पागल हो गया हरामजादा। ये बता कि इस समय किस काम से किस थाने जा रहा है हाँ इतना पूछो तो हम बताई। इस समय में आ रहे थाना लौड़ाही से। ये भी कोई थाना है जी। और ये कहाँ पड़ता है जो हैजाबाद के पहले बरस हुए। अरे फैजाबाद के पहले पड़ता है थाना रौनाही जी उसे थाना रौनाही कहते हैं थाना लौड़ाही। रहने दे साहब हमसे नहीं आवत है। रहने दे साहब हमका हुआ से सुबह से दोपहर होएगा कौनो केस नहीं पाए। फिर पहुंच गए थाना नूनी कटरा। ये कहाँ पड़ता है तू काहे हैदरगढ़ के पाछे बरस है? अरे हैदरगढ़ के पीछे पड़ता है थाना लोनी कटरा जी उसे थाना लोनी कटरा कहते हैं जी उसे थाना नूनी कटरा। रहने दे साहब हमारे कौवा जुड़ेगा खाएगा हमसे नहीं। फिर साहब हमका हुआ कौनो केस नहीं मिला। फिर पहुंच गए थाना गड़ियाबाद। ये कहाँ पड़ता है टिकाई नगर के आगे क्या कहते हैं टिकाई नगर टिकाई नगर के आगे कस्बा जी और टिकाई नगर से पहले पड़ जाता है थाना दरियाबाद जी उसे थाना दरियाबाद कहते हैं जी उसे थाना गड़ियाबाद कहा था। रहने दे जी साहब हमका जब हुआ कहना ना है तो मत कहा करो जी गलती हो जाए साहब क्या कर दी। साहब हमें हो कुआ संझा सुबेर होएगा कौनो फिर केस नहीं पावा। फिर चले गए अपने हल्का की तरफ। किसी गांव में वही हल्का नंबर 4 जहाँ सार समूले रहा थे चोर। ये भी कोई गांव है जी जहाँ पर सारे के सारे चोर रहते हैं वह साहब लारे कुरवा है। जसवंत सिंह तुम्हारे हल्के में कौन सा गांव पड़ता है जो शुक्ला बता रहा है सर शुक्ला उस गांव का नाम गलत बता रहा है। उस गांव का शुद्ध नाम बाले का पुरवा है सर, जो गाजीपुर के पास में पड़ता है। शुक्ला जी जी उसे पाले का पुरवा कहते हैं और ये गाजीपुर के पास में हाँ पड़ता साहब है। गांजापुर के पास है। गाजीपुर के पास में। जी जी हुआ गए साहब तो चाका देखा हम साले 4 ठे जुआरी और 12 बजे दिन माल हरिम गए सिलेंडर जलाया जुआ खेले। बेवकूफ बना रहा है हरामजादा। काहे साहब 12 बजे दिन में वो भी गए सिलेंडर जला करके जुआ खेले हरामजादा। नहीं साहब बात तो बताइए सही आए। असल माँ को हीरा गिरत रहा है अलहरी रही घन साइन का पत्ता नहीं देख पड़त रहा है। अच्छा तो साहब जैसे हम देखे ना अपन पूरी पुलिस फोकस लेकर पहुंच गए। पूरी पुलिस फोर्स लेकर के और फोकस लेकर के पहुंच गई। वह बात साहब गए ढूंढते हुए हम दबी से मारते हैं। साले 3 तो भाग गए 1 का तो पकड़ ले। ये तो बहुत अच्छा काम। हाँ हम कहे साले शरीफ हो वाले तेरी माँ का गला सलाका किसे गाली वही चौरावा गरीब रहा है। अच्छा हम कहे साले अतरे डंडा मार तुम्हारा टोपी उतर के सर टोपी लगा जुआ खेलत हो तुम्हारी बहनी महतारी बहुत साहब गरिया है। किसे गाली दे रहा वही चोरौला कहे। अच्छा अच्छा जुआ निगाह दे रहेगा तो साहब जो का पकड़ कर हर एक बाहर ले गए उस साला हमारा गोल पकड़ कर रो गए। कहीं साहब बड़ी ठंडी हुआ थे ठंडी हम बर्दाश्त न हो हमको छुट्टी दे दीजिए घर से कमर नहीं। हम कहे साले तो ऐसे चूतिया ऊपर से बेवकूफ बना रहे हो। अब तुमका छुट्टी दे दिए तुम लौट गई घर कैसे न करो। फिर साहब हम थोड़ा सा दिमाग लगाए हम कहें तुम बेटा ही रुको अब तुम्हारे घर से हम खुदे कम्बल ले आए रहे। अच्छा हाँ साहब फिर उसके घर का गए उनके मेहरुआ तना बड़ा लड़वा ले हम कह रहे मेहरुआ कहीं काया साहब हम कहें तोरे मनाई पकड़ हिला रे कम मर दे कहीं साहब हम मसाला पीसे थे हाथ में लाके मसाला टांगा उतार लियो और साहब जैसे मरगनी गई थी बढ़े वह पीछे से पल्ला बंद कर ली और साहब हमका वही भीतर है मैं मार और तो कमाल खा के आ रहा है जी ऊपर से तारी भीतरी लंबी बता रहा है। जी जी जी
और साहब लौट गए तो सला चरौनो भाग गए। शुक्ला हैं? जब तू जुआरियों के घर कम्बल लेने के लिए जाएगा तो क्या जुआरी लोग तुझे वहां मौजूद मिलेंगे? नहीं साहब भाग नहीं है। पागल कहीं का गेट आउट। साहब गेट आउट का मतलब क्या हुआ? गेट के बाहर। हम गेट के बाहर गए। गेट के बाहर। गेट के बाहर थाने का है। गेट पर ड्यूटी तुम्हारी। हाँ तो कहा गेट पर, तो कहा गेट के बाहर जाओ। चल निकल। जसवंत से तुम लोगों ने आज का पेपर पढ़ा होगा। क्यों नहीं सर? प्रेस वालों ने हम पुलिस वालों के खिलाफ कितने कीचड़ उछाले हैं। नहीं सर। और हम पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया है। क्यों नहीं सर? और ये सब लापरवाही तुम लोगों की है, क्योंकि अभी तक भैरव डाकू अरेस्ट नहीं हुआ। क्या करें सर? हम लोग बहुत बड़ा प्रयास करते हैं लेकिन साला हाथ नहीं लग रहा है। लेकिन अब भैरव सिंह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वो कैसे सर? इसीलिए मेरा ट्रांसफर जयपुर से जल्लाबाद के लिए हुआ है। ये तो जानता हूँ सर। अगर उसके बारे में कोई सूचना है, कोई खबर मिलती है तो फौरन मुझे बताया जाए। सर आप बैठ जाइए, जो जानकारी मैं बतला रहा हूँ। मौजूद है और इसी जिले मौजूद है इसी जिले लेकिन मुझको लगता नहीं। उसका पता निशान वो जाला को पत्थर है। रहती रहती चार जाने में कोई तरकीब निकालो, कैद करी सोने के लिए आता है नालायक। ड्यूटी करने आते हैं, सोने आता है। देखा साला सो रहा था। सोच नहीं रहा है साहब, फोन से बात कर रहा है। किससे बातें कर रहा था? साहब हमारे एक ही साली रही। तो क्या हुआ तेरी साली को? बस साहब लालपुर करौता में ही रही। लालपुर करौता जो सूरजगंज के पास में पड़ता है। हाँ जो सूरजगंज के पास। सूरजगंज के पास में। हाँ साहब वो कोई गौना घर है कालीन। अच्छा। आज फोन आवा कि वह करौता में मर गए। लालपुर में मरी है करौता में? नहीं साहब वो करौता में मरी गए। पागल कहीं का? वो करौता गांव में साहब वो करौता में मरी है। जैसे भी मर गई साहब हमको छुट्टी दे दे, मुलाकात करी। अरे उसकी मिट्टी हो गई। मिट्टी नहीं भाई साहब, लाश जला दी है। अरे जब लाश जला दी गई उसकी मिट्टी हो गई। हाँ। तो कैसे मुलाकात करेगा? 1400 का लौटी में। पागल कहीं का? किसी को 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक डाकू भैरव सिंह अरेस्ट नहीं होगा। छुट्टी हम जाने तो भैरव सिंह खूंखार है इसी जिले दरबार, फिर भी अब तक हुआ नहीं क्यों उसका काम। अब तक
का काम तमाम आतंक है कस्बे में छाया और बनकर तेर अब चला तो गोली कर अब चला तो गोली कर दो तुम लोगों को अब तक उसने है चकमा खूब बताया तुम लोगों को अब तक उसने है चकमा खूब बताया और चकमा देने चला हम उसको खाऊ चकमा देने चला हम उसको खाऊ मानो मेरी चलो अब करना बोलो न जान पाए रख ले अपने कारतूस की बात सर बढ़ा दे मेरी भैरव सिंह कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं जो कि दौड़ाया और हम लोगों ने पकड़ा तुम तो जानते हो कि भैरव सिंह एक खुखार और खतरनाक डाकू है उसे पकड़ने के लिए कोई नई से नई तरकीब सोचना होगा मैं सोचता हूँ कि शुक्ला जितना बेवकूफ है उससे कहीं कई गुना होशियार भी है अगर हम लोग भैरव की जासूसी के लिए शुक्ला जी को भेजते बताओ कैसा रहेगा ठीक है उस भैरव सिंह के बारे में शुक्ला से मैं खुद बातें करना चाहता हूँ शुक्ला शुक्ला क्या हुआ रे क्या हुआ बिजली हो गई है साहब लगा रोग है साला जहाँ चार आदमी देखा तुम तो दाद आए बन रहा है अरे दांत बन गया तो इसकी दवा क्यों नहीं ले लेते हो कौन दवा ले ले सल्फाजेशन लगाया करो साहब सल्फास खाई ले सल्फाजेशन जी कहाँ मिली मेडिकल स्टोर पर साहब बहुत खजूर शुक्ला जी तो खजूर दी पागल हो गया हरामजादा तुमसे एक बहुत जरूरी काम है कौन जरूरी काम है चलिए अब्बे का यहाँ से चले जाओ बाघाटी काली पहाड़ी 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 हाँ हाँ मुझे अभी अभी खबर मिली है डाकू भैरव सिंह उस इलाके से अक्सर आया जाया करता है जी वहाँ जाकर के तुझे ये पता लगाना है जी कि भैरव सिंह कब किधर से आता है और कब किधर को चला जाता है जी 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 जब तू पता लगा करके आएगा और भैरव सिंह हम लोगों के हाथों में पकड़ा जाएगा अच्छा तेरी तरक्की हो जाएगी हम की का तरफ जाइए प्रमोशन हो जाएगा और हमारा साहब पोस्ट मास्टर कब होई पोस्टमार्टम लाशों का होता है लाशों का वो भी तेरे मरने के बाद होगा नहीं साहब ना करो बेजू नहीं ये तुम्हारा सबका हौदा बड़ा स्टार पिल्ला लगे हैं वो होता कहते हैं जी
स्टार बिल्ले। जी साहब, हम तुम्हें सबकी मेरे कब हुई है। जब तू पता लगा करके आएगा, हाँ? और भैरव सिंह हम लोगों के हाथों में पकड़ा जाएगा जी, तेरी तरक्की हो जाएगा जी, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, तेरी वर्दी में स्टार बिल्ले लग जाएगी। अच्छा, साथ साथ तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। तनख्वाह बढ़ जाएगी और क्या, लमसम साहब कत्ती बढ़ जाएगी 5-6 हजार रुपए। 5-6 हजार में आजकल का हो। क्या हुआ? 5-6 हजार जो दुकान पर पान खा के थूक देता है। इतना बड़ा आदमी है साला, 5-6 हजार का पान खा के थूक देता है। साहब हम आते कुछ न हो, जितना हम बताएंगे तो उतना बढ़ाओ। कितनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते? अगर साहब तुमका बड़वहीन का है तो वही लमसम का कहा था बढ़ा दियो 50 रुपया। सुना जसवंत सिंह और राम सिंह, 5-6 हजार रुपये बेवकूफ के लिए कम है, और 50 रुपये के लिए कितना बड़ा मोबाइल है। और का साहब 1-2 हजार कहूँ मुफे था, 1 हजार 2 हजार 3 हजार कहूँ मुझे जाता ना 50 रुपये। ठीक है तेरे मुंह फैलने के हिसाब से पुरखन का खोज नहीं है। ठीक है, जा सकते हो। जाने से पहले होलिया जरूर काहे साहब, वरना भैरव सिंह का कोई आदमी मिल गया जी, तुझे फौरन गोलियों का निशाना बनाएगा। नहीं साहब, हमका वैसे चिन्हे पे ही है। क्या हुआ? यहाँ कहे करो PW के D के आदमी आए हो डामर डाला जा। वर्दी को पहन करके वर्दी की तौहीन करता है, पूरे निमाज की बदनामी क्या करता नालायक कहे। नहीं साहब, वर्दी पहन के वर्दी होली को थोड़ा कहे वर्दी पहने है तो कसम खाए रहा। कसम खा तो बोल। कसम यू खाए रहा साहब, किस देश के लिए, इस देश के लिए सर झुक सकता है पर कट नहीं सकता। शुक्ला साहब, इसी तरीके कसम खाई गई। और का साहब मेरे तो खाई गया है, और मेरे खाई गया है तो बहुत तो खाए हुए हो। इस देश के लिए सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। साहब दोनों बात एक ही है, दोनों सर लटके रहे मेरा, लेकिन झुका हुआ सर कटे हुए सर से भी बेकार होता है। चल निकल ले। ठीक साहब, जाए। नमस्ते साहब। टाटा, आई लव यू। जसवंत सिंह, शुक्ला वाकई में शरारती है। क्यों नहीं सर? इससे बात करने में तो सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, शुक्ला जी जा रहे अम्बा घाट निकाली पहाड़ी डाकुओं को पता लगाने। हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी सारी पुलिस फोर्स लेकर के शुक्ला के पीछे लग जाते हैं। क्यों? अगर शुक्ला के ऊपर कोई खतरा होता है तो हम लोग पहुंच करके फौरन गोली चला देंगे। ठीक है सर। उससे पहले मेरे रूम की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे बाहर गाड़ी में ठहरे हुए। तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारे रूम की व्यवस्था कर रखा है। ऐसा सेफ और गुप्त स्थान है, हमारे सेवा किसी नहीं मालूम है सर, और मालूम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आइए। वारे साहब, अलहरी खलील गहिया दौड़ाए रहा था, जहाँ रुपया काम हो तहाँ साहब आगे हाउ 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 बोले